भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा वृंदावन को छोड़ने के बाद समुद्र तट पर द्वारका नगरी बसाई थी। वही द्वारका जो आज गुजरात की शान है। कई खोजों के दौरान समुद्र में एक नगर डूबा होने की बात सामने आती है। दरअसल समुद्र में समाई यह नगरी द्वापर युग में कान्हा द्वारा बसाई गई द्वारका ही है, जो कौरवों की माता गांधारी और ऋषियों द्वारा दिए गए श्राप के कारण तहस नहस हो गई। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि भगवान की बसाई नगरी को भला ऋषि क्यों श्राप देने लगे। आइए यह जानते हैं इस घटना की पूरी वजह। महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजयी हुई। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठाया और राज्य से जुड़े नियम कानून उन्हें समझाकर वे कौरवों की माता गांधारी से मिलने पहुँचे। कान्हा के आने पर गांधारी फूट फूट कर रोने लगी और फिर क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि जिस तरह तुमने मेरे कुल का नाश किया है, तुम्हारे कुल का भी अंत इसी तरह होगा। श्री कृष्ण साक्षात भगवान थे, चाहते तो इस श्राप को निष्फल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मानव रूप में अपने जन्म का मान रखा और गांधारी को प्रणाम करके वहां से चले गए। श्री कृष्ण के पुत्र सांब अपने मित्रों के साथ हंसी ठिठोली कर रहे थे। उस समय महर्षि विश्वामित्र और दुर्वासा ऋषि ने द्वारका में प्रवेश किया। सांब के नवयुवक मित्रों की दृष्टि इन महान ऋषियों पर पड़ी तो वे इन पुण्य आत्माओं का अपमान कर बैठे और महर्षि विश्वामित्र और दुर्वासा ऋषि के सामने पहुंचकर उनसे बोले, यह स्त्री गर्भवती है, आप देखकर बताइए कि इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। दोनों ही ऋषि युवकों के इस प्रयास से अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि इसके गर्भ से एक मूसल उत्पन्न होगा, जिसे तुम जैसे दुष्ट, असभ्य और क्रूर लोग अपने समस्त कुल का नाश कर लेंगे। इस घटना का पता श्री कृष्ण को चला तो उन्होंने कहा, यह ऋषियों की वाणी है, व्यर्थ नहीं जाएगी। और अगले ही दिन सांब ने एक मूसल उत्पन्न किया। इस मूसल को राजा उग्रसेन ने समुद्र में फिकवा दिया। साथ ही श्री कृष्ण ने नगर में घोषणा कर दी कि अब कोई भी नगरवासी अपने घर में मदिरा नहीं बनाएगा, क्योंकि श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि उनके कुल के लोग और संबंधी मदिरा के नशे में कोई अनुचित व्यवहार कर परिवार सहित एक दूसरे का नाश कर बैठे, क्योंकि ऋषियों की वाणी तो सच होनी ही थी। धार्मिक पुस्तकों के आधार पर महाभारत युद्ध के 36वें वर्ष द्वारका नगरी में बहुत अपशगुन होने लगे थे। कान्हा ने सभी यदुवंशी पुरुषों को तीर्थ पर जाने के लिए कहा। इस पर सभी लोग द्वारका नगरी से तीर्थ के लिए निकल गए। प्रभास क्षेत्र में आने पर विश्राम के दौरान किसी बात पर ये लोग आपस में भिड़ गए। यह बहसबाजी झगड़े में बदली और झगड़ा मारकाट में बदल गया। इस दौरान ऋषियों का श्राप इस रूप में फलीभूत हुआ कि सांब ने जिस मूसल को उत्पन्न किया था, उसके प्रभाव से प्रभास क्षेत्र में खड़ी एक घास को लड़ाई के दौरान तो भी उखाड़ता वो एक घास मूसल में परिवर्तित हो जाती। मूसल जिसके एक प्रहार ही व्यक्ति के प्राण लेने के लिए पर्याप्त था। इस लड़ाई में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न भी मारे गए। सूचना मिलते श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र पहुँचे। अपने पुत्र और प्रियजनों को मृत देखकर श्री कृष्ण ने क्रोध में वहां खड़ी एक घास उखाड़ लिए और हाथ में आते ही उस घास ने मूसल का रूप ले लिया। लड़ाई में जो लोग बच गए थे, जिन्होंने अपने परिजनों को मारा था, श्री कृष्ण ने एक एक वार से उन सभी का वध कर दिया। अंत में सिर्फ श्री कृष्ण, उनके सारथी दारुक और बलराम बचे। इस पर श्री कृष्ण ने दारुक से कहा कि हस्तिनापुर जाकर अर्जुन को यहाँ ले आओ। फिर बलराम को वहीं रुकने को कहा और स्वयं अपने पिता को इस संहार के बारे में सूचित करने द्वारिका चले गए। कान्हा ने वासुदेव जी को इस नरसंहार के बारे में बताया और कहा, जल्द ही अर्जुन आएंगे, आप सभी स्त्रियों और बच्चों को लेकर अर्जुन के साथ हस्तिनापुर चले जाइएगा। जब श्री कृष्ण वापस प्रभास क्षेत्र पहुँचे तब बलराम जी ध्यानावस्था में बैठे थे। श्री कृष्ण के पहुँचते ही उनके शरीर से शेषनाग निकले और समुद्र में चले गए। अब श्री कृष्ण इधर उधर घूमते हुए अपने जीवन और गांधारी के श्राप के बारे में विचार करने लगे। दौरान जरा नाम का एक शिकारी वहाँ हिरण की तलाश में आ गया।
जरा ने श्री कृष्ण के हिलते हुए पैरों को हिरण समझा और तीर चला दिया। इसके बाद शिकारी श्री कृष्ण के पास पहुंचा और अपनी गलती के लिए उनसे क्षमा मांगने लगा। तब श्री कृष्ण ने उसे सांत्वना दी और बताया कि कैसे उनकी मृत्यु निश्चित थी। श्री कृष्ण ने कहा, त्रेता युग में लोग मुझे राम के नाम से जानते थे। राम ने सुग्रीव के बड़े भाई बाली को छिपकर वध किया था। अपने पिछले जन्म की सजा उन्हें इस जन्म में मिली है। दरअसल जरा ही पिछले जन्म में बाली था। यह कहकर श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिए। श्री कृष्ण की मृत्यु को ही कलयुग का शुरुआत माना जाता है। श्री कृष्ण के मरने के बाद द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।